नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। आज बहुत ही एक डिस्टर्बिंग खबर आई है कि एक फलों का विक्रेता था। उसने जो है अपनी दुकान के आगे विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित करके और फल की दुकान करके लगाया था। किसी मुसलमान ने उसको रिपोर्ट किया उसकी फ़ोटो डाल के कि जमशेदपुर में ये हो रहा है, और जमशेदपुर पुलिस ने वहाँ के लोकल थाने को ट्वीट में टैग करके बोला कि इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए, और उस लोकल थाने वाले के ट्विटर हैंडल ने तुरंत कहा कि कार्रवाई कर ली गई और उसे हटा दिया गया। अब बात इसमें है कि इस तस्वीर के साथ या उस दुकान के उस पोस्टर के साथ समस्या क्या है? क्या उसने किसी और को ऑफेंड किया है? क्या किसी को गाली दी है? क्या किसी मजहब के खिलाफ कुछ लिखा है? विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित से किसी को क्या समस्या हो सकती है? इस देश में क्या और तरह की चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं? जो इस्लामी तरीके से बनी बिरयानी यहाँ मिलती है, यहाँ का शेफ़ इस्लामी है, यहाँ ये इस्लामी ढाबा है, वो क्लियरली लिखा जा सकता है। हिंदू ने लिखा तो उससे बड़ी समस्या हो गई, और ये इल्लीगल है। ये इल्लीगल है, और चूंकि वहाँ पे सरकार जो है कांग्रेस की है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की है और इन लोगों की है, इस कारण ही ये कार्रवाई हुई है। तुम डरा सकते हो, उसे धमका सकते हो, उसे बोल सकते हो कि आगे मत करना, लेकिन ये किसी भी तरह से उचित नहीं है। उचित इसलिए नहीं है कि हर हिंदू को या हर नागरिक को अपना बिजनेस करने का हक है। वो वहाँ पे क्या लिखता है, अगर उससे कोई दूसरा ऑफेंडेड नहीं होता है, और ऑफेंडेड ये नहीं कि तुम वहाँ पे हो और तुमने हल्ला करना शुरू कर दिया कि मैं आहत हो गया उससे, नहीं। तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट कि हाउ इट इज हर्टफुल टू योर सेंटिमेंट्स। फिर तो कोई किसी भी चीज़ से यहाँ पे आहत हो रहा है ना, किसी भी चीज़ से, खास करके जहाँ पे हिंदू सिंबल्स, हिंदू डेटीज, देवी देवता इन्वॉल्व हो, हिंदुओं का ये रुद्राक्ष हो, वो तिलक नहीं लगा सकता, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे। फिर तो कोई भी कुछ भी बोल के, और मुझे भी, मैं भी झारखंड में जाऊंगा, कह दोगे कि ये आदमी रुद्राक्ष हाथ में बांधे हुए है, इसको जेल में डालो। जमशेदपुर पुलिस जो है कहेगी कि हाँ लोकल थाना वाले इस पे लीजिए, और मुझे 4-5 डंडे मार देगा, ये रुद्राक्ष तोड़ के फेंक देगा। क्यों भाई? क्योंकि इससे किसी मुसलमान नाम वाले हैंडल को, ट्विटर हैंडल को आपत्ति है। तमाम जगह पे मुसलमानों ने पूरा ब्रैकेट में प्रॉपरली लिखा है। आपने भी तस्वीरें देखी, वो क्या है? वो जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो जो है उसका रिलीजियस राइट हो जाता है, वो जो है उसका फेथ का इशू हो जाता है, तो वही जो है हिंदुओं को क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक फ्रूट सेलर क्यों नहीं लगा सकता है? वो अपने ठेले पे झंडा, भगवा झंडा क्यों नहीं लगा सकता है? इससे भी बहुत लोगों को आपत्ति हो रही थी। कहीं पे दिखाया था, हमने देखा था कि एक फ्रूट सेलर है, वो जो है झंडा लगा रहा है। क्या रिलीजियस राइट्स जो हैं, मजहबी अधिकार जो हैं, सिर्फ मुसलमानों के ही हैं इस देश में? वो अपनी कार में कुरान की आयतें डाल सकता है, मक्का मदीना की तस्वीरें लगा सकता है। हिंदुओं को वही राइट्स नहीं है। याद होगा ना आपको, हनुमान जी का पोस्टर जब लगा था तो उसको एंग्री हनुमान, मिलिटेंट हिंदुइज्म और तमाम तरह की बातें कही गई थी। क्यों? क्योंकि वो हिंदू का था। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मिलिटेंट इस्लामिज्म है ये, कभी सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि इस देश में एक माइनॉरिटी कमीशन भी है। आप सोचिए कि एक माइनॉरिटी कमीशन है जो कि बाकी माइनॉरिटीज के लिए कभी नहीं जागती। कभी सुना है पारसी, जैन, सिखों के लिए ये लोग जगे हों? रेयरेस्ट ऑफ रेयर। ये किसके लिए जगते हैं? सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो है इस देश की, उसके लिए जगते हैं। कब? क्योंकि इनकी लॉबी स्ट्रांग है। ये विक्टिम कार्ड निकालने में एकदम, विक्टिमहुड मेंबर के ये लाइफ टाइम, विक्टिमहुड क्लब के लाइफ टाइम मेंबरशिप लेके ये बैठे हुए हैं। कुछ भी होगा, इनके रिलीजन पे अगर हमला कर दो, कुछ बोल दो उनके खिलाफ, तब तो समझ में आता है। तब तो तुम कहो कि हाँ हमें विक्टिमाइज किया जा रहा है, हमारे फेथ पे अटैक किया जा रहा है। जहां पे तुम नहीं करोगे अपनी आइडेंटिटी असर्ट, जहां पे करोगे, जहां पे तुम कहोगे कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने में समस्या नहीं है, मैं माथे पे तिलक लगाऊंगा,
तब जो है वो दिक्कत की बात हो जाती है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ की 80% जो है मेजॉरिटी एक धर्म की है, और उसके बावजूद हम यहाँ के सेकेंड क्लास सिटीजन हैं। आज समस्या ये हो गई है कि हिंदू डर भी नहीं सकता है। और किस डर की मैं बात कर रहा हूँ? डर भी कई तरह के होते हैं। एक डर मैं आगे चर्चा करूँगा उसका भी। दूसरा डर ये है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं, जिसका मैंने कई बार वीडियो में जिक्र किया है, कि जब मैं देख रहा हूँ कि कोई थूक कर मुझे फल बेच रहा है, कोई चाकू में थूक लगाकर तरबूज काट के मुझे बेच रहा है, जानबूझकर थूका जा रहा है हर जगह, और ये हर बार मुसलमान ही होते हैं। हिंदू डर भी नहीं सकता। जब मैं देख रहा हूं ये तमाम चीजें जो मैंने आपको बोली कि थूक लगा के फलों को बेचा रहा है, चाकू पे थूक लगा के काटा जा रहा है फ्रूट्स को, और वो हो सकता है आपके मोहल्ले में हो, किसी और के मोहल्ले में हो। जब हम देख रहे हैं कि मुसलमान खुल्लम खुल्ला आके टिकटॉक पे बोल रहा है कि अरे सुन्नत को भूल जाओगे तुम, इस्लाम को छोड़ दोगे, थूक वूक से कुछ नहीं होता है, मास्क मत लगाया करो, तमाम तरह के। जब हम देख रहे हैं कि एक ब्लेटेंट रिफ्यूजल ऑफ फॉलोइंग द प्रोटोकॉल्स है, कि सरकार ने जो चीज़ें बोली हैं ये मत करो, ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं, भीड़ें इकट्ठा हो रही हैं। कल भी चांदनी चौक में जो है भीड़ लगी है, और आप देख लीजिए वो भीड़ किनकी है। इन तमाम चीज़ों के कारण, और जब इन्हें पुलिस समझाने जाती है तो उन पे अटैक होता है। तो क्या हिंदू का हक नहीं है कि वो डरे? वो डरे इन लोगों से जो कोरोना फैला सकते हैं। कोरोना फैलाना तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है, चूंकि अभी महामारी का दौर है तो, और अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, लोग करने लगे हैं, लोगों को लगने लगा कि ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग होने लगी है, तो पता चल रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये इक्का दुक्का नहीं है। और फिर और पता चलेगा कि ये तो बहुत समय से हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। तो कोरोना तो आप हटा दीजिए, क्या ये हाइजीनिक है? क्या उसका हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा? और नहीं भी पड़ेगा तो व्यापार करने का क्या ये सही तरीका है? आप एक पोस्टर पे कोई लिख रहा है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित है, उसमें तुम्हारी सुलग जाती है और पुलिस जो है एक्शन में आ जाती है। जब कोई मुसलमान थूक के बेच रहा है तो हम कैसे ले लें उसको? और वो किस घृणा के कारण बेच रहा होगा? उसको पता है कि वो कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे वो सब्जी और फल बेच रहा है, और वो थूक के बेचता है। हाल ही में एक खबर आई थी कि वो पेशाब करने गया था, तो तराजू बना के जिस कटोरी से वो सामान तोलता था उसमें पानी था, और वो पानी ले गया था, और पानी का ये क्या करते हैं आपको पता है, और वही पानी वापस लेके वो छिड़क रहा है। ये भी खबर आई है। ये कौन करता है? वो क्या विश्व जल दिवस के लिए वो जल बचा रहा था, वो मुसलमान जो था वो सब्जी बेचने वाला? या फिर वो एक घिन के कारण, दूसरे धर्मों से मजहबी घृणा के कारण, वो मजहबी उन्माद से संचालित है वो व्यक्ति? और ये जितने थूकलमान हैं, जितने थूकने वाले मुसलमान हैं, सब यही कर रहे हैं। उनका और कोई मोटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि हिंदुओं तक थूक करके ये सब्जी पहुंचाओ, फल पहुंचाओ। कोई एक्सप्लेन कर दे मुझे कि ये क्यों हो रहा है और इतना ज्यादा क्यों हो रहा है। और इसके होने के बावजूद आज हिंदू अगर अपने ठेले पे, या हिंदू एक्सपेक्ट करने लगा है कि नहीं हम मुसलमानों से नहीं लेंगे, हम हिंदुओं से लेंगे, वो आइडेंटिफाई करने लगा है ऐसी जगहों को, वो जब आर्थिक बहिष्कार के लिए ट्विटर पे ट्रेंड कराता है तो उसे बिगट और कम्युनल बोला जाता है, सांप्रदायिक बोला जाता है। किस लिहाज से? संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है कि हिंदू अपने मतलब की जगह सामान नहीं खरीद सकता? हिंदुओं को यह चाहिए, और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बोल रहा हूं, कि आपका संविधान आपको इजाजत देता है कि आप अपना पैसा किसको दे रहे हैं। इस पे मैं आगे भी बात करूंगा अभी। इसलिए ये आपको तय करना है कि आपको अगर डर लग रहा है तो वो डर भी क्या दूसरे लिबरल और लेफ्टिस्ट गिरोह तय करेंगे, या मुसलमान ही तय करेगा कि तुम्हें डर लगता है कि नहीं?
कमलेश तिवारी का गला जिस तरह से रेता गया था और उसके पूरे बॉडी पे जो चाकू के गूंदने के जख्म थे, अंकित शर्मा की लाश, और अभी उस बुजुर्ग साधु की हत्या जो है, लिंचिंग हुई है। रात को सपने आते हैं हिंदुओं को, मुझे आते हैं, डर कर जग जाता हूं, और ये आप में से कईयों के साथ होता होगा। ये डर जो है ये बहुत रियल है, बहुत इमिनेंट है, और आपकी आंखों के सामने है ये डर, और आपसे डरने का भी अधिकार छीना जा रहा है। आप जाकर देख लीजिए कि जब मैं लाइव करता हूं, जब फेसबुक पेज आता है, तो मुसलमान वहां पे क्या लिखता है, किस तरह के थ्रेट्स। जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई थी और तब मैंने जब एक वीडियो बनाया था कि हाँ मैं इस देश का हिंदू हूं और डरा हुआ हूं, मुझे जिस तरह के डेथ थ्रेट्स आते हैं, क्या मैं हर दिन आपको बताता चलूं कि मेरे ऊपर जो है हमला करने की बातें होती है, सबक सिखा दूंगा, इस तरह की बातें होंगी? नहीं। क्या कर सकते हैं? जिसको वाई सिक्योरिटी मिली है उस पर तो पॉलिटिकल जो है अटैक हो जाता है। मैं क्या हूं? मेरे पास तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना ही मुझे चाहत है सिक्योरिटी की। मारना है, आओ मार दोगे एक दिन, और क्या कर लोगे? क्या हो जाएगा उससे? मर जाएंगे, मार ही दो आके। अब यही बचा है कि एक हिंदू अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी बात नहीं कर सकता। वो ये भी नहीं बता सकता कि कमलेश तिवारी की हत्या के बाद उसे डर लगता है। वो ये नहीं तय कर सकता है कि बार बार कहीं से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रहा है कि मुसलमान थूक कर फल और सब्जी बेच रहा है, तो वो हिंदुओं से सब्जी ले या नहीं। कोई अपनी दुकान के आगे ये नहीं लिख सकता है कि ये हिंदू का दुकान है। इसे विश्व हिंदू परिषद ने जो है सर्टिफाई किया, अनुमोदित किया है। तुम्हें इन बातों से समस्या हो जाती है और पुलिस जो है हरकत में आ जाती है, पुलिस जो है एक्शन लेने लगती है। फर्जी का सेकुलरिज्म ढोते ढोते थक गया हूं मैं, लेकिन फिर भी इन टूटे कंधों पे अभी भी ये स्कोडा लहसुन तहजीब ये साला लेके घूम रहा हूं। क्यों घूम रहा हूं? क्योंकि मेरे संविधान में सेकुलर शब्द डाल दिया गया। एक सर्वसमावेशी हिंदू धर्म के लोग, हिंदू संस्कृति के लोग, जिनके लिए सेकुलर शब्द मायने नहीं रखता, क्योंकि वो फंडामेंटली सेकुलर हैं, बाय बर्थ सेकुलर हैं। हमारी किताब की पहली लाइन में नहीं लिखा होता कि सिर्फ एक ही भगवान है और वो राम है, और बाकी जो है फर्जी है, बाकी जो भी है वो वाजिबुल कत्ल है। हम ये काफिर और विधर्मी का भेद नहीं करते, और उसके बावजूद फिर भी सेकुलर डाला जाता है, और उसका भार भी हिंदू ही उठा रहा है। जो एक्चुअल में नॉन सेकुलर हैं, जो सांप्रदायिक हैं, जो अपने मजहब को इतना कस के पकड़ते हैं, इतना कस के पकड़ते हैं कि उनकी बिलबिलाहट और छटपटाहट हाथ फेंकते हुए मेरे मजहब तक पहुंच जाती है कि ए हिंदू तुम ये मत करो। हम तो अपना फेथ फॉलो कर ही रहे हैं, तुम भी हमारा फेथ फॉलो करो। तुम अपना फेथ भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मेरी भावनाएं आहत हो जाती। यह है इस समाज की सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के भाव विचार। इस तरह से वो ड्रिवन है। और यहां हिंदू क्या है कि वो जो है वो डर भी नहीं सकता, वो इस बात पे भी एक्शन नहीं ले सकता, वो इस बात पे प्रिकॉशन नहीं ले सकता, अपना बचाव नहीं कर सकता आज के दौर में, जब वो बार बार देख रहा है कि कई जगहों के मुसलमान फलों में थूक लगा के बेच रहे हैं, गंदा पानी उस पर छिड़क रहे हैं। क्या ये डरने का हक भी सनातनियों से, हिंदुओं से छीन लिया जाएगा? किस आधार पर? संविधान की किस धारा है, किस अनुच्छेद से? इंडियन पिनल कोड का कौन सा सेक्शन कहता है कि हिंदू जो है अपने पसंद की जगह सब्जी नहीं खरीद सकता? मुसलमान अपने बोर्ड में लिख सकता है कि यहाँ इस्लामी शेफ अवेलेबल है, ये इस्लामी तरीके से यहाँ पे जो है बनाई जाती है चीजें, लेकिन हिंदू वही लिखे, वो सिर्फ विश्व हिंदू परिषद का नाम लिख देता है तो वो कम्युनल हो जाता है, उस पर पुलिस जो है एक्शन लेने लगती है। हलाल इकोनॉमी क्या है फिर? क्या है हलाल इकोनॉमी? मतलब
हलाल को कहा जाता है कि नहीं ये तो फेथ की बात है, ये तो मजहब की बात है, मुसलमान जो है हलाल ही खाते हैं, हलाल ही पहनते हैं, हर चीज़ हलाल होनी चाहिए, और हमारे यहाँ तो हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है, और हिंदुओं के यहाँ लहसुन का कॉन्सेप्ट है, हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हम भी तुम्हारा हलाल किया हुआ ही मुर्गा खाएं, क्योंकि हम फ्लेक्सिबल हैं, इसलिए जो है हमसे उम्मीद ये की जा रही है ये तो तुम्हारा कोई मजहब धर्म नहीं होता, मुसलमानों का असली है, वो जो है वो अपने फेथ को लेके बहुत सीरियस हैं, तुम लोग तो ऐसे भी नॉन सीरियस हो, तो ऐसा करते हैं उसी को क्यों नहीं फॉलो करते हो तुम? उनका फेथ हो गया, हमारा फेथ हो गया लहसुन। हिंदुओं को अपना फेथ प्रैक्टिस करने का, अपने धर्म से चिपकने का, उन्हें पकड़ने का, उसमें आस्था दिखाने का और एसर्ट करने का उसका राइट्स नहीं है। उसका राइट्स इसलिए नहीं है क्योंकि 50-60 सालों से इस तरह से इस भारत को विषाक्त बनाया गया, एक मजहब के हिसाब से सबको चलने की कि नहीं यार वो जो है आहत हो जाएंगे, उनको दिक्कत हो जाएगी, तुम थोड़ा एकोमोडेट कर लो, तुम अपनी आदतें जो है, दुर्गा पूजा का विसर्जन तो तुम एक दिन बाद भी कर सकते हो, मुहर्रम हो जाने दो। यह है ममता बनर्जी के बंगाल में। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित नहीं कर सकते हो, दोनों खत्म करो, मुहर्रम अपने जगह पे होगा, हिंदू का विसर्जन अपने जगह पे होगा। आपने कभी सोचा था कि कलकत्ता में या बंगाल में दुर्गा पूजा के विसर्जन की तारीख आगे और पीछे कर दी जाएगी? नहीं सोचा होगा। और तारीख आगे पीछे होती है हिंदुओं में कि आज मान लीजिए मंगल है तो उस दिन विदाई नहीं होती है माँ दुर्गा की, तो हम बुधवार को उनका विसर्जन करेंगे। लेकिन मुहर्रम के लिए नहीं होती, दूसरे रिलीजन वाले प्रोसेसन निकालेंगे, उसके लिए जो है तो तुम जो है अपना विदाई जो है रोक दो, तुम विसर्जन मत करो दुर्गा माँ का। मतलब हिंदू अगर कट्टर नहीं है तो हम मुसलमान ही बन जाओ। तुम उतने कट्टर नहीं हो, तुम अपने धर्म को लेके उतना सीरियस नहीं हो, तो यार मुसलमान ही क्यों नहीं बन जाते हो? टोपी पहन लो, 5 बार नमाज पढ़ने लगो, कोरोना काल में मस्जिदों को आबाद करो, और मन न भरे तो बोलो, मर्द है फिर भी बुर्का पहन के सड़कों पे निकलेंगे। यही चाहते हैं ना कुछ लोग। मैं ये बात आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहा हूं, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि एक वामपंथी वेबसाइट के लोगों ने ये लिखा था, काउंटर करेंट्स करके वेबसाइट है, उस पर लिखा गया कि हिंदुओं को चाहिए कि वो इस्लाम अपना लें, यही जो है आज के समय की मांग है और यही अच्छा रहेगा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। मुसलमान से उसकी कट्टरता, जो रेडिकल मुस्लिम्स है, जो कट्टर मुसलमान है, उससे उसकी कट्टरता पे रिलेंट करने के लिए कि तुम जो है मॉडरेट बनो, तुम अब्दुल कलाम टाइप के मॉडल मुसलमान बनो, वो नहीं कहा जाता है कभी भी। सारी एक्सपेक्टेशन, सारी उम्मीदें किसके ऊपर है? हिंदुओं के ऊपर। कह रहे तुम एडजस्ट कर लो यार, तुम तो एडजस्ट कर सकते हो ना, हमारा तो किताब में लिखा हुआ है यार, हम तो ऐसे ही चलेंगे। और किताब में क्या लिखा हुआ है ये मुल्ले मौलवी इतना ट्विस्ट करके बताते हैं, जिसको जो मन में आता है बताते हैं। 72 हूरों की बात किस किताब में लिखी हुई है भाई? और उसके नाम पे किस तरह का आतंकवाद फैलाया हुआ है? ये हमारे और आपके देखने के लिए है। समस्या सारे मुसलमानों से नहीं है, समस्या उनसे है जो एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंदू मुसलमान बन जाए। एक देश है पूरी दुनिया में जहां हिंदू बचे हुए हैं अभी भी, जहां जहां माइनॉरिटी थे वहां पे जाके पता कर लीजिए कि माइनॉरिटी से एक्सटेंशन के स्टेज में कैसे पहुंच गए। ये सारी बातें, ये रेटरिक नहीं है, ये प्रलाप नहीं है कि मैं बोले जा रहा हूं, ये मुझे साइड में फोटो नहीं लगाना पड़ेगा। ये बातें इतनी आम हैं
कि मैं बोल रहा हूं और आप विश्वास कीजिए। इसके लिए आपको कहीं और से उदाहरण नहीं लाने पड़ेंगे। हिंदू जो है सेकंड क्लास सिटीजन बन गया है। सेकंड क्लास सिटीजन से मतलब यह है कि आपके अधिकार जो है उससे पहले किसी और के अधिकार आते हैं। कहने के लिए तो संविधान की आंखों में सब इक्वल हैं, लेकिन हिंदू जो है लेसर है। लेसर इसलिए है क्योंकि लोगों को यहां पे, मुसलमानों को हमारी मूर्ति से दिक्कत है। 1200 सालों से इनको हमारी मूर्ति और मंदिरों से दिक्कत रही है और आज भी दिक्कत है। मंदिरों को आज भी तोड़ा जा रहा है, शिवलिंग पे पेशाब किया जा रहा है। किस साल दुर्गा पूजा होता है इस देश में, हालिया दिनों की बात कर रहा हूं, और उसके पंडाल पे पत्थरबाजी नहीं होती है। अरुणाचल प्रदेश और असम तक नॉर्थ ईस्ट में जाके क्रिश्चियंस तोड़ रहे हैं दुर्गा माँ की मूर्तियां दुर्गा पूजा के दौरान। बंगाल का आपको पता ही है। या रैंडम मैं बोल रहा हूं, गूगल पे जाके आप सर्च कर लीजिए अरुणाचल प्रदेश दुर्गा स्टैचू बंगाल, स्टोन पेल्टिंग ऑन दुर्गा, सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। मैं कोई सबूत नहीं देने जा रहा। एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं फैक्ट है। किसी को फैक्ट चेकिंग करना है कर ले। क्यों हर साल हमारे हर त्योहार को निशाना बनाया जाता है? रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी होती है, चप्पल फेंका जाता है। वहीं ताजिए, मुहर्रम, ये सब बड़ा आराम से होता है। ईद में जो है सेवइयों की बात होने लगती है और सब कुछ जो है सामान्य हो जाता है। कांवड़ यात्रा पे पत्थरबाजी, रात में 2-2 बजे तक मुसलमान घात लगाए बैठा रहता है कि इधर से गुजरेगा तो मारेंगे। 2-4 साल से ये प्रचलन चल गया है कि कांवड़ यात्रा पे निकलेगा और मुसलमान की बस्ती से, इलाके से निकलेगा तो उस पर पत्थरबाजी होती है। इसको कहते हैं सेकेंड क्लास सिटीजन। और तुम सोच रहे हो कि हिंदुओं का देश है, मेजॉरिटी है और हिंदू ये कर लेगा और हिंदू वो कर लेगा। मूर्ति से दिक्कत है, मंदिर से दिक्कत है, त्योहारों से दिक्कत है, चलने फिरने से दिक्कत है। हमारे हिंदू होने से इन्हें दिक्कत है, और इन्हें मतलब मुसलमानों को। और मुसलमानों के सारे गलत काम के हिमायतियों को, जो इनका समर्थन करते हैं, इनके सारे गलत कामों का समर्थन करने वाले लोगों को, उनको हमारे हिंदू होने मात्र से समस्या है। कार के स्टिकर से समस्या है। एंग्री हनुमान उसको बोला, एंग्री हनुमान, स्टिकर से एंग्री हनुमान हो गया। उसको मिलिटेंट हिंदुइज्म बोला। इस्लामिक टेररिज्म तो नहीं बोलते हैं ये लोग। ये लोग जो है तब बोलने लगते हैं कि नहीं, ये गलत है। मजहब जो है, कोई भी मजहब जो है वो टेररिज्म का सपोर्ट नहीं करता है। ये तो गलत मुसलमान है जी। तुमने गलत मुसलमानों का ही कितनी बार मुखर होकर विरोध किया? कभी नहीं किया। रेडिकल इस्लामिक टेरर बोला जाता है तो उसको बिगटरी बोला जाता है कि कम्युनल स्टेटमेंट है। एक स्टिकर से वो मिलिटेंट हिंदुइज्म हो जाता है। जो एक्चुअल में हर सिटी में बम फोड़ रहा है वो मुसलमान, जो छाती पे बम बांध के फट रहा है बाजारों में नारा लगाते हुए। ये मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि ये लोग जो है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, इस नारे को ये कहते हैं ये ज्यादा डेंजरस है उसके बनिस्बत जहां एक्चुअल में कोई गोली चला रहा है मुसलमान, कहीं बम फोड़ रहा है। इधर नारा है, उधर एक्चुअल में टेररिस्ट एक्टिविटी है। इधर एक स्टिकर है एंग्री हनुमान का, उधर जो है वो इतना एंग्री है कि अपने देह में बम लगा के फूट रहा है। और 50, 60, 70, 80, 100, 1000 ये अभी तक क्रूसेड कर रहे हैं। मैनचेस्टर में कंसर्ट हो रहा था एरियाना ग्रांडे का, शायद मुझे याद है, वहां पे स्टेडियम में बम फोड़ा। मैनचेस्टर में तो कितनी बार बॉम्बिंग हुई। मैड्रिड की बॉम्बिंग याद कीजिए। कौन सा एयरपोर्ट यूरोप का ऐसा है जहां पे इन्होंने तबाही नहीं मचाई है? कौन सा शहर ऐसा है? नीस, रोम, पेरिस,
ब्रुसेल्स, आप जगहों के नाम लीजिए और वहाँ इस्लामी आतंक की छाप जो है वहाँ पे है। आतंक की नहीं, इस्लामी आतंक की। और इसको अगर आप रेडिकल इस्लामिक टेरर बोलेंगे, इस्लामी आतंक बोलेंगे, तो आप बिगट और कम्युनल कह दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप सिर्फ सत्य बोल रहे हैं, और आपको आज का समय और भी डिमांड करता है कि आप ये सत्य बोलें, बार बार बोलें, और जहाँ जहाँ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हर जगह लिखें। क्योंकि इन सांप्रदायिक ताकतों का, ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो मुसलमानों के आतंक को सहमति देते हैं, मौन सहमति देते हैं, उसका मानवीयकरण करते हैं कि यार उसको बचपन में जो है एक आर्म फोर्सेस वाले एक कर्नल थे, उन्होंने उठक बैठक करवा दी थी, और इस कारण से उसका 40 लोगों को बम से उड़ा देना पुलवामा में, वो जस्टिफाइड हो जाता है। ओसामा कैसा पिता था इसके बारे में बताया जाता है। बुरहान वानी हेडमास्टर का बेटा था। इस तमाम तरह की बात कही जाती है ताकि आपके आंखों में ये छवि आए कि नहीं, इसने जो बम फोड़ दिया, इसने जो इतने लोगों को मारा है, उसका कारण तो यार बचपन में देखो उसके साथ गलत हुआ था। ये जस्टिफिकेशन है। वही एक दूसरा लड़का जो नाबालिग है, वो कमलेश तिवारी की लाश से डिस्टर्ब होता है। वो कासगंज के चंदन गुप्ता को, जिसको तिरंगा यात्रा निकालते हुए मुसलमानों ने गोली मार दी थी, उससे अगर वो समस्या उसे परेशानी होती है और उसके बाद वो एक गोली चला देता है, नाबालिग है, ध्यान रखिएगा, उस पर 3-3 दिन तक प्राइम टाइम पे डिस्कशंस होते हैं। हम उस देश में रह रहे हैं, इसलिए आज जो है ठेले पे या अपनी फलों की दुकान पे अगर आप बैनर लगाते हैं कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित है, रिकमेंडेड है, तब पुलिस एक्शन में आ जाती है। दुकान में राम शिव की मूर्ति रखने से दिक्कत है, वो देख लेगा, तब कोई जो बता देता है ये कम्युनल है। मतलब अपना फेथ, अपना धर्म जो है प्रैक्टिस करना, उसको फॉलो करना, उसको व्यवहार में लाना, वो एक सांप्रदायिक घटना हो गई है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। मुसलमान फॉलो कर रहा है तो वो सांप्रदायिक नहीं है। अरे वो तो फेथ है उसका। हिंदू कर रहा है, तुम समझे नहीं। हमारा फेथ है, हमारा फेथ है, हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तुम अपना फेथ फॉलो मत करो, वो तो हार्म कर रहा है ना हमको। यहाँ पे पता नहीं 19(1)(a) का और 1(b) का जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होने लगता है कि यहाँ पे ये कहने लगते हैं कि नहीं, तुम्हारी फ्रीडम जो है खत्म हो जाती है जहाँ मेरी फ्रीडम आहत होने लगे। और ये आहत होने का भी प्रेरोगेटिव मुसलमानों का है। इनके अजानों से हमें दिक्कत नहीं है। 5 बार जो हम सुनते हैं, चाहे सुनना नहीं सुनना चाहे, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकर से अजान देना है। ये है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो हिंदू कर रहा है। लेकिन तुम्हारी कांवड़ यात्रा से दिक्कत है, तुम्हारे जगराते के भजन से दिक्कत है इन्हें। और ये ऑन रिकॉर्ड है, उस पर पत्थरबाजी हुई है। पुलिस में जो है यहाँ के लोग शिकायत करते हैं। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, अखिलेश यादव के समय में मंदिरों से घंटियां तक खुलवा ली गई, लाउड स्पीकर मंदिरों से उतरवा लिए गए थे और बोला गया था यहाँ पे जो घंटी बजा के जो है भजन नहीं होगा और यहाँ पे भजन कीर्तन नहीं होगा मंदिरों में। हम उस देश के उस निज़ाम से गुजर चुके हैं। और हम, जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। ऑफिस में आप कलावा पहन के नहीं जा सकते। वो जो है कि नहीं नहीं नहीं, तुम जो है ये हिंदू मिलिटेंट आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे हो। तिलक लगाइएगा आप तो आपको नोटिस करने लगेंगे लोग कि अरे ये तिलक लगा रहा है। लेकिन एक मुसलमान जब अपने ऑफिस में 5 बार या जितना बार उसके शिफ्ट के दौरान नमाज का समय होता है वो करे, तो अरे यार कितना रिलीजियस आदमी है। तुम तिलक लगाओ सांप्रदायिक, वो ऑफिस में नमाज पढ़ने लगे तो वो अरे भाई फेथ है, भाई मजहबी आदमी है, ईमान वाला है। उनका वो ईमान, हमारा ईमान लहसुन। यही
सटल मैसेज, आपको एक सूक्ष्म तरीके से संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुओं, तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे। तुम अपनी आइडेंटिटी को लेकर सहज कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम होने नहीं देंगे। तो वो जो आप जहाँ से सामान खरीदते हैं उस पे देखिएगा कि हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ आता है। अब मैं अपने वीडियो के अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये जो हलाल सर्टिफिकेशन का है, और इस पे एक अलग वीडियो है हलाल वाले पे, कि आप जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, हलाल का मतलब आप समझिए कि पूरे चेन में जिसके घर में वो चीज़ उगाई जा रही है, हलाल मैदा तक होता है, आपको पता है, हलाल भिंडी और आलू तक हो रहा है, कि वो जहाँ से उगाई जा रही है, जो किसान उपजा रहा है, जो किसान उसे ढोकर मंडी में ले जा रहा है, जो किसान मंडी में उसे पैक कर रहा है, पॉलीथीन में डाल रहा है और आपके घर तक आ रहा है, सारे पूरे चेन में एक भी गैर मुस्लिम ना हो, तब उसको हलाल सर्टिफिकेशन मिलता है। ये है इकॉनमी। और ये क्यों है? ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि खेत में काम करने वाले किसान से लेके मजदूर, सप्लाई चेन का ट्रक ड्राइवर, ट्रक में बैठा उसका खलासी जो होगा, कंडक्टर जो होगा, उस पे लोड और अनलोड करने वाले लोग, मंडी में जो बेच रहा है वो आदमी, मंडी से जो खुदरा विक्रेता ले जा रहा है, आपका दुकानदार, वो पूरी चेन में रोजगार सिर्फ मुसलमानों को मिलेगा। ये है भेदभाव, ये है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन अपने दुकान पे विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित फलों की दुकान नहीं लिखना है। डिस्क्रिमिनेशन हलाल है। हलाल डिस्क्रिमिनेशन है, एक मैल प्रैक्टिस है टू इंश्योर दैट कि कोई भी गैर मुस्लिम इस इकोनॉमिक सप्लाई चेन में घुसे ही नहीं। इस पर एक समग्र चर्चा की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। आप एक सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को माइनॉरिटी ट्रीटमेंट देके लालबाबुआ बना के नहीं रख सकते, और इसका रिपरकशन यही होगा कि लोग अपने दुकानों के सामने लगाएं। इन लोगों को क्या लग रहा है, ये जो झारखंड की पुलिस वाले हैं, कि हटा देंगे तो वो हट जाएगा। तुम हटाओगे, ये खबर ज़्यादा फैलेगी, और जो हिंदू अभी तक बॉर्डर लाइन पे था, जो सेकुलर बना फिरता था, वो भी अब सोचने को मजबूर होगा कि उस पोस्टर में ऐसा था क्या जो दिक्कत की बात हो गई। उसे क्यों, कैसे कोई हटा कैसे सकता है? सिर्फ इसलिए कि वहां पे तुम्हारी सरकार है जिसने क्रिश्चियन कन्वर्जेंस को, मुस्लिम कन्वर्जेंस को सपोर्ट किया है। टैसिट सपोर्ट रहा है इनका। ये तमाम उनकी गतिविधियों पे पर्दा डालते हैं। को पता होगा झारखंड में जो नरसंहार हुआ था, उस पे किस तरह से, पत्थलगढ़ी की बात कर रहा हूं, वहां से किस तरह से सारे केस जो है एक सरकार के आते ही जो है रिफ्यूज, मतलब हटा लिया गया उन लोगों के ऊपर से केस। तब ये लोग सरकार में आए हैं। यही प्रॉमिस था उनका कि तुम जितना टेररिस्ट एक्टिविटी करो, मारो लोगों को, गोली मार दो, हम है ना, हम सरकार में आएंगे, हटा लेंगे तुम्हारा, कोई हत्या और ये सब का चार्ज नहीं लगेगा, मॉब लिंचिंग हो रहा है, कोई बात नहीं। यही हो रहा है। और आप समझिए कि ये हलाल इकोनॉमी का एक हिस्सा, ज़कात जो होता है, वो कहाँ जाता है। ये कहने के लिए तो गरीबों की सेवा के लिए जाता है, लेकिन इसमें कोई नहीं जानता कि ये किस रूप में आपको हॉन्ट करने के लिए आएगा। हलाल इकोनॉमी में जो पैसा आप कंट्रीब्यूट जब करते हैं, तो आप जो पैसा हलाल इकोनॉमी में लगा रहे हैं, जाने या अनजाने में, वो पैसा वापस घूम के किस बम के रूप में, किस संकट मोचन मंदिर में फट जाएगा, आपको हवा भी नहीं लगेगी। और आप बड़े गर्व से कहते हैं, अरे हमें तो ये आज तक हमने नहीं देखा कि मैं जो पूजा के लिए फूल लेता हूँ किसके बगीचे से आ रहा है,
वो बेचने वाला अब्दुल है कि मनोज है। ये कोई गर्व करने की बात नहीं, ये मूर्खता है कि तुम जहां से ले रहे हो सामान, उसका पैसा जो है वो कहां जा रहा है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। उस पैसे से किस तरह की गतिविधियों की फंडिंग होती है तुम जान नहीं सकते। तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब पता चलेगा कि तुम जहां से फूल और पत्ती ले रहे थे और धूप और चंदन ले रहे थे, उसने कभी जो है आतंकवादी को छुपाया था अपने घर में, उसे पकड़ के पुलिस ले जा रही। ये सारे थ्रेट्स जो है बहुत रियल है। मैं उकसा नहीं रहा हूं आपको, मैं अभी भी ये नहीं मेंटेन, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं सारे मुसलमान ऐसे नहीं। लेकिन जो लोग इन वारदातों को शील्ड करते हैं या चुप बैठते हैं, और जिन्हें हिंदुओं के एक पोस्टर से दिक्कत हो जाती है, जिन्हें हिंदुओं के स्टिकर से दिक्कत हो जाती है, जिन्हें हिंदुओं के कलावा से दिक्कत है, तिलक से दिक्कत है, उन लोगों को लेकर तब मुझे चिंता होती है। और तब मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इन कम्युनल लोगों से, इन सांप्रदायिक ताकतों से, ऐसे लोगों से बचिए आप, वरना आपके साथ कब क्या होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। यही सोच रहे थे कश्मीर के हिंदू, और उनका नरसंहार किस तरह से हुआ। जिंदा आरी में काट दिया गया, आरी से। आप सोचिए कि जब काटा जा रहा हो कैसा लग रहा होगा। किसी भूषण रैना को पेड़ में कील लेकर ठोक दिया गया, किसी मट्टू को मार दिया गया, किसी कौल को जो है पूरे शरीर को सिगरेट से जलाया गया, आंखें गॉज आउट कर दी गई, निकाल दी गई। सामूहिक बलात्कार हुआ हिंदुओं का, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए मैं जब ये कहता हूं कि ये थ्रेट परसेप्शन बहुत रियल है, तो आप जो है कश्मीरी हिंदुओं की तरह शुतुरमुर्ग की तरह मत रहिए कि अरे नहीं वो तो हमारे साथ बाजार में हमारा दुकान है, मैं यार कवि आदमी हूं, मेरा तो आना जाना लगा रहता है। ऐसे ही कवियों के घुटनों में गोली मार के खींचा था उसी बाजार में जहां उनकी दुकान थी, और वही मुसलमान दुकानदार इन्हें वो छाती पीट के कहते थे तो मेरा दोस्त है, यार है मेरा। कश्मीरियत। उन विस्थापित परिवारों से जाके पूछिए कि जब वो आज भी जाना चाहते हैं तो उन्हें कैसा लगता है अगर वो घूमने जाते हैं वहाँ कश्मीर, अपने ही घरों में जब देखते हैं कोई अब्दुल और सलमा वहाँ पे है। तो सोचना शुरू कीजिए, और वैयक्तिक स्तर पर, इंडिविजुअल लेवल पर आप बिल्कुल मुक्त हैं, फ्री हैं। यह आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं। मैं आपसे किसी का आर्थिक बहिष्कार करने नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे आर्थिक चुनाव करने कर रहा हूँ कि आप चुनिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए उन दुकानों को जहाँ से आपको सामान लेना है। आइडेंटिफाई इसलिए कीजिए क्योंकि वो आपकी भलाई के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जिससे सामान लेते हैं, जिस पैकेट पे हलाल सर्टिफाइड होता है, वो बूमरैंग करके वो किस किस तरह से आप तक आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि आपको तय करना पड़ेगा कि आप कहाँ से सामान लेते हैं, क्या लेते हैं। आपको तय करना पड़ेगा कि हिंदू पहचान, सनातन आस्था कश्मीर का वही दौर ना देखे। ये आपको तय करना है कि आप कहाँ से सामान खरीदते हैं, आप डेली किस तरह से अपना बिजनेस करते हैं। आप जो भी करते हैं
वो आपका अधिकार क्षेत्र है। संविधान आपको आज़ादी देता है कि आप सामान कहाँ से खरीदते हैं, किससे लेते हैं। ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपके राम और शिव की मूर्तियाँ जो आपके अगर दुकानों में हैं, वो आपका राइट है, राइट टू रिलीजन। आपको अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है। आपके कार पे क्या स्टिकर चिपका हुआ है, ये आपका राइट है। आप कुछ चीज़ असर्ट कर रहे हैं अपनी आइडेंटिटी को, वो इलीगल नहीं है। इलीगल है किसी दूसरे की आइडेंटिटी पे अटैक करना, जैसे कि टेररिज्म, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म। वो जो है वो इलीगल चीज़ है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता। आपको पूरा हक है ये जानने का कि जो मैं फल खरीद रहा हूँ उस पर थूक तो नहीं है। आपको ये जानने का हक है कि जो मैं सब्ज़ी खरीद रहा हूँ वो किसी घृणावश उसमें कुछ मिलाकर, कुछ गंदगी डालकर तो मुझ तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं और इसको असर्ट करने का समय आ गया है। और ये करने के लिए मजबूर किया है उसी कौम ने, उन्हीं मुसलमानों ने, जिनके लिए हम आज तक गंगा जमनी तहजीब, इसको डाल लहसुन तहजीब करते रहे और इस सेकुलरिज्म का भार जो है हम उठाते रहे अकेले, और कोई नहीं उठा रहा। जिसके लिए हम कर रहे हैं वो भी इस सेकुलर शब्द के मूल मंत्रों को, मूल तत्वों को फॉलो नहीं करता। वो खुल्लम खुल्ला बिगटरी पे उतर आया है। वो खुल्लम खुल्ला असर्ट कर रहा है कि नहीं, तुम हिंदू हो तो दिक्कत है, मुझे दिक्कत है तुम्हारे हिंदू होने से। आपके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। 1400 साल पहले भी तोड़ रहे थे, आज भी तोड़ रहे हैं। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि अगर किसी दुकान के आगे जो है कोई पोस्टर लगा रहा है, वो दुकान किसका है ये जानने का आपको हक है, और ये जानिए, तभी जो है आपकी आइडेंटिटी सुरक्षित है। वरना कश्मीर बहुत बहुत पुरानी घटना नहीं है। नमस्कार।